अंदर देखो, आपको जब आप शिवदास कर रहे होगे ना, आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी या सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ एपी इज इतने। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्या दिया हुआ है, f3 इज इक्वल टू कुछ भी दे रखा नंबर, एनी नंबर 48 ले लो, चलो ठीक है। अब और कुछ भी नहीं दिया हुआ, फर्स्ट 3 नंबर का सम कितना है 48, और आगे कुछ नहीं दिया, आगे एक छोटी मोटी क्वेश्चन दी हुई, तो हमको नंबर से ही पता, हमको डी भी नहीं पता, हमें सिर्फ सम पता है। अब मोटी मोटी बात ये है, या तो मैं इसका फॉर्मूला खोल लूं 3/2 2a प्लस 2d, ठीक है ना, उसमें a भी नहीं पता और d भी नहीं पता ना मेरे को। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, आपने ये लिखना है अगर ये n इफ, अगर n इज ऑड तो क्या करना है, अगर n इज इवन तो क्या करना है। मैक्सिमम 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 आपके सिलेबस में n ऑड ही है, और ठीक है, और मतलब अगर और में क्या क्या आएगा, अगर n इज इक्वल टू मान लो 3, यहाँ पे 3 है ना, मैक्सिमम केस में 3 आता है, एक दो बार 5 आए उसके ऊपर नहीं आता, ठीक है। तो अगर n 3 है मतलब कि 3 नंबर है, तो आप फर्स्ट टर्म लोगे a माइनस डी, सेकेंड टर्म लोगे a, और लास्ट टर्म लोगे, बात पकड़ में आ गई। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया कि 3 नंबरों का सम कितना है 48, और ये तीनों एपी बनती है कि नहीं बनती। अगर ये फर्स्ट टर्म होती तो सेकंड टर्म होती, थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, तो इसके पिछले टर्म क्या होगी a माइनस डी होगी ना, a माइनस डी में डी ऐड कर देगी, a आ जाएगा, उसमें डी ऐड कर देगी, ये भी तो एक बात है ना। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, और ये आपकी, इससे ये लेने से फायदा क्या होता है, ये वाली टर्म लेने से फायदा क्या होता है, हाँ जी, जब सम ऑफ 3 नंबर है तो मतलब ये फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इज इक्वल टू 48, डी से डी कट जाता है, 3a इज इक्वल टू 48, और a कितना आ गया 16, फटाफट से a आ गया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं S3, ये हो गया ना। अब S3 का एक फॉर्मूला तो ये था कि 3 नंबरों का सम ही होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का सम। एक और क्वेश्चन कल गया था 1 + 7 + 14, वो प्लस का मतलब सम निकालना है, सम जरूरी नहीं ऐसे बोला होगा, प्लस का मतलब भी तो सम ही होता है ना। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूं क्या आएगा 3/2 2a 2 × 16 प्लस 2n-1, अब क्या है d, और यहां से अब क्या निकल जाएगा, हमें दो इक्वेशन पड़ी। अगर आपको बोला कि खाली फर्स्ट 3 नंबर का सम ये है, फाइंड द एपी या फाइंड द नंबर्स, नंबर से में क्या फर्क है, की तो बात होगी। तो हमने ये लेट किया, हमारा इमीडिएटली क्या आ गया a, और a आते d और खत्म कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब घर पे अगर आता है 5 टर्म्स, अगर मान लो n कितना आता है 5, देखो इसका ट्रिक क्या है, इसमें ने बीच वाला नंबर क्या लिया था a, वैसे बीच वाला नंबर क्या लेना है a, तो a के बाद क्या होगा a प्लस डी a प्लस 2d, a से पहले क्या a माइनस डी a माइनस 2d, हो गए 5 नंबर। आपका रूल ये है कि अगर n ऑड है तो टेक मिडल नंबर एज a, बात खत्म। अगर n ऑड है तो मिडिल नंबर को क्या मान लो a, जैसे 3 है तो बीच वाला नंबर ऑड, 5 है तो बीच वाला नंबर ऑड, दो बाद के सेम हो जाएंगे। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा 2d से 2d कटेगा, d से d कटेगा, 5a बन जाएगा, या 3a बना था और 5a बन जाएगा, मिल गया शॉर्टकट। आप क्या करोगे a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, उसमें ना d कटने वाला है ना वो कटने वाला है, कोई फायदा नहीं होगा ना। यहाँ से निकल जाएगा ऐड करके a, और a को पुट करके दोबारा फॉर्मूले में क्या निकल आएगा d, काम खत्म हो जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो आता नहीं है, अगर ये आ जाए तो क्या करना, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस कितना लिया था d, कॉमन डिफरेंस क्या d, इसमें कॉमन डिफरेंस हम इवन है ना तो लेंगे 2d। तो फर्स्ट अगर मान लो n आती है 4, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 टर्म है, तो पहली टर्म लेंगे a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस कितना है 2d, अगली टर्म क्या होगी
पहली टर्म लेंगे a माइनस 2d a प्लस 2d, चेक करो सही है गलत है? गलत है, क्योंकि अगर इसमें 2d ऐड करूंगा तो a आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें अगर 2d ऐड करूंगा, अब इनमें कितने का फर्क आ रहा है? 4d का, तो 4d कर लो, क्या दिक्कत है हमारे को। अगली टर्म क्या आएगी? इस माइनस 2d में 4d ऐड किया था, 2d आया था, 2d में 4d ऐड करो कितना आएगा? a प्लस 6d, ठीक है। और इसमें करेंगे तो a माइनस 6d। बात समझ आई बेटा? इन दोनों में कितने का फर्क है? 4d का, 2d का नहीं है, 4d का है। माइनस 2d प्लस 2d 0, फिर प्लस 2d 4d से ऐड किया मैंने। अगर माइनस 2d में 4d ऐड करेगी तो क्या आएगा? प्लस 2d आएगा कि नहीं आएगा? तो वो इनमें 4 का फर्क है, 2 का फर्क नहीं है। अगर 2 का फर्क होता ना तो मैं 2d ऐड करता, आंसर a आता। एक तरीका तो ये है, या कुछ भी बना सकते हो। इसमें मिडिल टर्म क्या थी? a। इसमें मिडिल टर्म a नहीं होती, a माइनस और a प्लस में होती है। एक तो ये बना सकते हो, और एक बताऊं तरीका। अगर 2d लेते d लेते हैं तो सेकेंड टर्म क्या मान ली? a माइनस d, तो अगली टर्म मान लो a प्लस d। हमारा मेन मकसद है d से d का, तो ये दो टर्म्स होगी, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और लास्ट नहीं बता मेरे को। अब ये बताओ इन दोनों में कितना d का फर्क है? 2d। माइनस डी में कितने डी ऐड करें तो अगला टर्म है। हम अगले एबी में टर्म्स के बीच डी का फर्क होता है ना, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इन दोनों में कितने का फर्क है? माइनस करके देख लो ना, इसमें से ये माइनस करो, कितने डी का फर्क है चेक कर लो ना। a प्लस डी में से पिछला माइनस करें, माइनस a प्लस डी, तो आंसर क्या है? a से a कट गया 2d। तो इन दोनों में कितने का फर्क है? और यहाँ भी चेक कर लो कि माइनस डी यहाँ पे, उसमें डिफरेंस क्या ऐड कर रहा हूँ मैं? 2d, तो आंसर क्या आएगा? 1d आ गया, 1d, ठीक है। अगली टर्म क्या होगी? a प्लस 3d, 2d का फर्क है ना। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या ली? a, और कॉमन डिफरेंस क्या लिया? कॉमन डिफरेंस क्या लिया? d, dd का फर्क है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या लोगे? 2d, तो ये a माइनस डी, a प्लस डी 3d, और ये एक आएगा a माइनस 3d। ये n इज इक्वल टू 4 का निबट गया था। और n इज इक्वल टू 6 बना के देखें तो बीच वाले टर्म ले लेते हैं a माइनस डी। हमेशा बीच वाले टर्म दो होती है, मिडिल टर्म क्या होती है? दो होंगी, एक तो a माइनस डी और a प्लस डी, हमेशा यहाँ पे दो होंगी, क्योंकि इन इवन है ना, यहाँ पे एक है तो एक होगी। अब मिडिल टर्म क्या बना रहा हूँ मैं? a माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है? 2d। तो हमको 6 टर्म चाहिए, दो तो आ गई, इससे पहले दो आएंगे, इसके बाद दो आएंगे, बराबर चलेगा ना, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। तो a माइनस 3d, a माइनस 5d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। प्रभु बता क्या बेटा, क्या पूछ रहा है? सेम आ गया? तो आगे पहले 3d है बेटा, 6 है ना, टर्म 6 होंगे। बीच वाले टर्म्स क्या लेनी है हमेशा? यहाँ बीच वाली दो हो चुकी है, कितनी चाहिए? 4। एक यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ेंगे, 4 होगी। सेम टर्म्स यहाँ पे भी, ठीक है ना, दो हमको 6 चाहिए। अब दो यहाँ बढ़, पहले यहाँ पे 4 चाहिए तो एक एक बढ़ा दी, अब यहाँ पे 6 चाहिए तो दो यहाँ, दो यहाँ, मतलब बराबर बढ़ाओ, दो उधर बढ़ाओ। अगर 8 चाहिए तो 3 उधर बढ़ाओ, 3 इधर, दो तो बीच में आई है। बट d क्या होना चाहिए? 2d, तो 2d 2d से d प्लस 2d प्लस 2d प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2d, ठीक है ना। अब देखो जब n ऑड चलता है तो d भी कैसे भी चल जाएगा, 1d 2d 3d को फर्क नहीं है। जब n इवन है तो d के साथ में ऑड नंबर ही चलता है, बाकी हम रट्टे मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये टेबल है, आपको ये देखना है सम ऑफ n, सम ऑफ 5 नंबर्स है कि 6 नंबर्स है कि 4 नंबर्स है कि 3। अगर ऑड नंबर्स का सम बोल रहा है तो ये टर्म्स लो, इवन नंबर्स का बोल रहे हैं तो ये लो। मैक्सिमम टाइम आपको यही आएगा, या ये आएगा या ये आएगा, इस कैलकुलेटर में बहुत कम है। ये मैंने ऑर्डर सेफर साइड दिखा दिया कि 11 में आता है, बट बाई चांस अगर बोर्ड का दिमाग खराब हो गया और दे दिया तो हम ये लेके करेंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा, किसी भी हाल में आंसर नहीं है। इसलिए क्लियर हुआ? और सॉल्व कैसे करना